हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और मुझे ना कुछ प्रिंट आउट्स चाहिए थे बच्चों के लिए, तो मैं अपनी ही शॉप पे जा रही हूँ प्रिंट आउट्स निकालने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम मुझे पता क्या था। मैंने ना अपना कॉर्ड सेट बनने के लिए अपनी बुटीक वाली दीदी को दिया था और उन्होंने ना मतलब एन मौके पे, ये बात कहूँ कि मुझे जब चाहिए था उससे जस्ट 2-3 दिन पहले मुझे ऐसे मेरी बात हुई कि दीदी बन गया। मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बन पाएगा, मेरे पास बिजी है शेड्यूल सारा, हो नहीं पाएगा, मेरे पास शादी का काम है। मैंने गुस्सा तो बड़ा आया, तो मैंने फिक्र भी होगी क्योंकि मैंने चाहिए सी है ना, मेरे को चाहिए, मुझे देखो होता ही है, क्या बोलूँ, है ना। तो मैं फिर मतलब दीदी के पास जा रही हूँ बुटीक में, और जाते जाते मैं सोच लूँ कि अगर नहीं सिलेंगे तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। पर कहीं और भी कहीं आपको सेटिस्फेक्शन होती है। पता है क्या होता है लेडीज़ का, लेडीज़ ना अपना बुटीक और अपना पार्लर चेंज नहीं करना चाहती, एक संतुष्टि सी होती है कि हाँ हमने वहीं पे जाना है। खैर फिर हाँ, अभी तो मैं बुटीक पे जाने से पहले पेट्रोल पंप जा रही हूँ क्योंकि एक्टिवा में तेल भी डलवाना है, मतलब पेट्रोल डलवाना है, मैं तेल कह देती हूँ ना। पेट्रोल डलवाना है क्योंकि जब घर से निकलो तो फिर कई सारे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं और कर भी लेने चाहिए। और पेट्रोल पंप शहर के बिल्कुल साइड में बाहर की तरफ पड़ जाता है, तो इस तरफ का जब रूट होता है ना तो फिर मुझे होता है कि पेट्रोल भी डलवा लो। और आजकल तो चक्कर बहुत लगते हैं मार्केट के, तो फिर पेट्रोल होना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने बड़ी चिंता हो जाती है जैसे ही वो जो सुई है ना वो रेड लाइन की तरफ आती है ना, मेरे को ऐसे घबराहट होने लग जाती है। चाहे सरदार जी कहते हैं चाहे पड़ा हो 1-1.5 लीटर पेट्रोल पर, तेरे को बुरा हाल हो जाता है कि हाँ पेट्रोल पवाना है। सीधा कहना इसकी तबीयत नहीं ठीक है, गर्म सर्द हो गया, बुखार, बुरा हाल है, दोनों ही उलझ गई हैं मैडम में। सिफत सिदक दवाई दी, आंखें चढ़ी हुई हैं, देखना कैसे। सिदक सिदक इधर देख, इसकी आंखों पे स्वेलिंग आ जाती है जैसे जुकाम होता है ना छोड़ दे। सिफत मम्मा घर पे नहीं थी, फिर फोन ले लिया है। ये भी उलझी हुई है, इसका भी बुरा हाल है, एक बीमार होती है दूसरी हो ही जाती है। माँ इधर को क्या हुआ है, तू ऐसे लिपट के लेटी हुई है हैं? बाहर जाके देख कितनी गर्मी है, भूने गए हम तो, सच्ची बुरा हाल है बहुत गर्मी है, बुरा हाल है। फोन दे दो, फोन बंदे बन जाओ। जंपिंग जंपिंग ऑन अ बेड, नो मोर मंकी जंपिंग ऑन अ बेड। पता क्या, मैं आ तो गई हूँ मार्केट से और सूट जो कॉर्ड सेट है वो दीदी को ही दे के आई हूँ। मैं ये कौन गुस्से हो गई थी? नहीं गुस्से नहीं हुई। पता क्या, आप जहाँ पीछे स्विच ऑन हो गया था, जहाँ कपड़े देते हैं वहीं देना ना। तो एक मेरे को इस बात का गुस्सा आ गया था कि दीदी आप पहले बता देते, इतने दिनों बाद बताया, अब मेरे को चाहिए था। मैं ना रो पड़ी थी, मतलब मेरे आंसू आने वाले हो गए थे। दीदी से ना मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुटीक वाला ही संबंध है, दीदी से प्यार है, मतलब एक अच्छा दोस्त की तरह हम लोग। फिर दीदी ने फिर सूट रख लिया, कहते लिया मैं ही सियाऊंगी तेरा, मैं ही सियाऊंगी। फिर चलो हो गया, मैं दे आई और अब वो मेरे को दे भी देंगे। पता क्या, कई बार काम का प्रेशर हो जाता है और गर्मी की वजह से ना सबने इधर उधर जाना हो या ना भी जाना हो तो कपड़े चाहिए होते हैं। जनानियां का यही हाल है, गर्मियाँ ता कपड़े चाहिए, सर्दियाँ ता कपड़े चाहिए। तो बस ये सारा सीन है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, घर पे आ गया और मेरे को ऐसा लग रहा है सिर में ना धूप चली गई, मजबूरी में जाना पड़ता है, जो काम करने वो करने पड़ते हैं, बाकी हाल कोई नहीं है बाहर जाने का। रास्ते में ना हमने छबील पी थी कि बहुत जो है गर्मी लग रही थी, और वो नींबू पानी की छबील थी। मैं सच्ची पीती ना तो मैं नहीं दुआवां उन्होंने दित्तियां, मैं क्या घर च 2 बंदियां दा नींबू पानी बनाना पाई ना, तो सच्ची अगर हार्श लैंग्वेज यूज़ करो ना मौत बढ़ती है नींबू निचोड़ने में और वो सब करने में ना। इतने जनों के लिए नींबू पानी की छबील लगाना, तो बड़ा ही पी के शुकराना किया, तो बड़िया सीसा उन्होंने दित्तियां। और सब जो टूरिस्ट वगैरह थे या जिनके साथ बच्चे थे गाड़ियों में थे, वो बॉटल्स भी भरवा रहे थे अपनी, और वो बड़ी हंसी खुशी मतलब भर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कई बार, मतलब ऐसे फिर मना तो कभी भी नहीं करते, पर लाइक छबील और नींबू पानी में फ़र्क होता है। देखो मेहनत बड़ी होती है इतने नींबू निचोड़ने और सारा प्रोसेस ना, तो बॉटल्स भी भरवा रहे थे, सब लेके जाते क्योंकि गर्मी ज़्यादा, और गर्मी की वजह से टूरिस्ट भी है यहाँ पे ना, क्योंकि जो पहाड़ों पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मत्था टेकने आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। गर्मी भावें जितनी मर्जी काम थोड़े रुकने हैं, सर्दी च भी नहीं रुकने तो गर्मी च भी नहीं रुकने।
अच्छा जी, ये ना शाम का टाइम है और सिफा सिदक ना ज़्यादा उलझ गई है, तबीयत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सरदार जी घर पे आए थे, तो मैंने उनको बोला कि इनको दवाई दिलवा लाते हैं, क्योंकि फिर पता है कि आप एक दूसरे से भी इन्फेक्शन हो जाता है, फैलती हैं चीज़ें, और फिर मेरे से नहीं संभाले जाते दोनों बीमार बच्चे ना, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो गर्मी ज़्यादा थी, तो अगर सरदार जी ना आते तो मेरी मजबूरी थी, मैं एक्टिवा पे इनको ले जाती। अब शाइन बच्चे जैसे बड़े घर है तो मैं ले जाती इनको जैसे तैसे, पर सरदार जी आ गए थे तो फिर मैंने कहा आ गए हो तो गाड़ी में ले जाओ, क्योंकि पता शाम को भी अब इतनी गर्मी होती है, इतना बार हुम्मस होती है ना कि ऐसे लगता नहीं है शाम हुई, ऐसे लगता है कि दोपहर ही रहती है सारा दिन, फिर रात हो जाती है, ना सुबह होती है ना शाम होती है, बुरा हाल। और सिदक ने ना अपने बिना क्रॉक्स मतलब पैरों में कुछ नहीं पहना था, ऐसे ही आ गई थी, और आंखें देखो कैसे चढ़ी हुई है मेरी बेटी की। और इनका पता क्या है, गाड़ी में बैठते ही ना इनको पापा का फोन चाहिए, जो कि वो फिर कनेक्ट कर लेती हैं, और उनको गाने सुनने होते हैं, और गाने भी ना इनके लिमिटेड है भाई, लिमिटेड सिंगर्स के गाने से सुनते हैं, हमें कोई मजाक नहीं है। तो उसके पीछे ये रो रही है कि पापा फोन दो और गाने लगाओ। तो मैं इसको कह रही थी कि तू ना दवाई लेने जा रही है, कहीं घूमने नहीं जा रही, मतलब गाड़ी में बैठे हैं तो वैसे ही फोन ऑन चाहिए और गाने लगे होने चाहिए। फोन नीचे गिर गया तो रोना शुरू होगी, क्योंकि बीमार बच्चे ना वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो पापा ने फिर से ऑन करके दिया, अब अपनी मर्जी के गाने लगाएंगी। और पता कि मैं सीधी तरह कहा ना, तो बच्चों का जम मुकदा नहीं है हले, मतलब 3-3 साल की है, और इनको फोन का और हर चीज का, यूट्यूब का, देखो उंगला देखो मेरी धी दी किद्दां चलदी है, देखो पता है कित्थे यूट्यूब है, केड़ा गाना सुनना ते केड़ा नहीं सुनना। प्लेलिस्ट अपनी अलग ही बनी हुई है इनकी, वही गाने सुनने हैं इन्होंने पंजाबी है। देखो आंसू देखो, और आंखों का देखो कितना बुरा हाल है। तो बस अब हम दवाई लेने जाएंगे। साडे वालों तो असीं दवाई लैनी चले सी, पर मैंने तो बाद च पता लग्या भी सरदार जी नूं बड़े अपने काम सीगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने चौंकी भरनी होती है दुकान पे, तो यहाँ से निकले सी, देखो ये ना बाय कर रही है, इनको ऐसे लग रहा है घूमने के लिए जा रहे हैं हम तो कहीं पे, इन्हों दी घूमिया ही नहीं मुकदियां। तो सबसे पहले ना हम गए दुकान पे, सरदार जी को वहां पे कुछ काम था, और फिर उसके बाद में उनको अपने 2-4 और काम थे। तो मैं ये कह रही थी कि आपके काम के चक्कर में पता लगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ही चलेंगे, क्योंकि शाम को ओपीडी थोड़ा लिमिटेड होता है ना, तो फिर वो नहीं मिले तो फिर फायदा भी क्या, फिर अगले दिन पे बात जाएगी। और ये ज्यादा उलझी हुई है, तो मैं इतना लटकाना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी हम लोग टाइम से ही पहुंच जाए। पर फिर भी सरदार जी ने जरा 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करके इतना टाइम लगा देता ना। पर चलो खैर असी पहुंच गए हॉस्पिटल, और अभी ये देखो हम लोग पहुंच गए शॉप पे। मेरे को तो यहाँ पे आकर पता चला कि हमने यहाँ भी आना था, 1-2 जगह और भी जाना था। उसके बाद में हम पहुंचे हॉस्पिटल, और फिर वहां से बस बच्चों की दवाई ली। पता है ये मौसम सर्दी हो गर्मी हो, बच्चे जब उलझते हैं ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। और हम लोग ना इस बार नहर वाली तरफ से नहीं गए थे, दूसरी तरफ से गए थे, और ये पहाड़ से देखे ना इतना अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ से ना पेड़ वगैरह, पेड़ नहीं घास वगैरह थी, वो सारी कटिंग कर दी है ना, तो एकदम खुला खुला सा लग रहा था। काफी देर बाद इस रोड से हम लोग गए हैं, क्योंकि हमें नहर वाली साइड से नजदीक पड़ता है, तो हम वहीं से चले जाते हैं। तो मैं कह रही थी बड़ी फीलिंग आ रही है, तो पहाड़ देख के हमें लग रहा है कि असी घूमन जा रहे हैं किधरे, पहाड़ा वाली फीलिंग आ रही है। सरदार जी कहते तेनू ते 12 महीने 30 दिन पहाड़ा वाली फीलिंग आती, छत ते चढ़ते पहाड़ ही पहाड़ है, तू कड़ा दूर हैगी पहाड़ा तो। मैं कहा हाँ जी ठीक है, ये भी गल तुहाडी ठीक है। हाँ बेबी डॉक्टर के पास आए हैं, चलो अखां चढ़ियां पई हैं। और यहाँ पे घर पे आके ना मैंने बच्चों को दवाई दे दी थी, और दवाई में नींद थी बड़ी ज़्यादा, और ना सिफत के शायद सिर में दर्द था, लेकिन अब बच्चे थोड़ा थोड़ा बताने लग गए हैं ना चीज़ें, तो वो सिर पे हाथ रख के कह रही थी मम्मा गुखू, तो फिर माँ ही उसका ना सर दबा रही है। वैसे वो नींद में है पूरी, मैंने 1-2 बार उसको बुलाया, आंखें तो खोल रही थी, पर आप देख रहे हो ना दवाई का पूरा नशा, और कैसे मुँह उतर गया, मुरझा गई है बिल्कुल ही ना, तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की। तो बस दवाई दे के सुला दूंगी। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। नमकीन लस्सी 10:20 हो गए हैं, गर्मी है ज़्यादा। सिफा सिद्दक की तबीयत रात में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ इधर, हाय गाइस कर दो सबको, आ जाओ आ जाओ। तो दवाई दे के थोड़ी टिक गई थी, दवाई में नींद भी थी, लेकिन सुबह जैसे ही उठी हैं तो 102 से ऊपर बुखार था दोनों को। और आजकल जब भी बुखार होता है तो डॉक्टर यही कहते हैं कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो। हाँ जी नहीं अब 10:30 हो गए, इससे बाद में क्या होता है, नहीं आधी खा, चाहे तू आधी खा। मैं दवाइयों से ना तंग आ चुकी हूँ शाइन, सबकी दवाइयाँ मेरे पास नहीं इतने पैसे दवाइयों के लिए, खा ले आधी खा ले।
नहीं खाओ ना गर्मी में, फिर भूख मर जाती है। बच्चे बड़े तंग करते हैं सच्ची, है तो गर्मी है, नहीं खाने का मन करता, पर अगर भूखे ही रहेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर गर्मी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने चक्कर नहीं कट्टे जाते भी मेरे को। और ये इतनी अर्ली भी नहीं है, 10:30 हुए हैं। तो फिर इनको ना हमने मतलब ठंडे पानी की पट्टियाँ तो रखवा भी नहीं रही। खैर इनकी नोजी भी बहुत चल रही है, पानी पानी हुआ पड़ा, बिल्कुल ही पानी निकल रहा है नाक से, और आँख से भी सिर तक के बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। फिर डॉक्टर से मतलब ऐसे पूछा ही हुआ है कि हाँ अगर इतना तेज़ बुखार हो ना तो आप नहला भी सकते हो। तो दोनों को नहलाया पानी में, ये रिलैक्स हो गए नहा के, क्योंकि उससे पहले चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी बड़ी ज़्यादा। और अंदर ठंडे में ही रखना, तो एसी चला लिया। एसी चला के हम लोग ना ये बड़े वाले रूम में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इधर फिर इनका कोको मेलन भी है, नहीं तो कोको मेलन के पीछे बाहर भागती हैं तो गर्मी में रहती हैं। और बुखार में अगर आप गर्मी में रहेंगे, जो आजकल वाला बुखार है, तो उससे बुखार बढ़ता है। तो फिर हम लोग यहीं पे इसी रूम में शिफ्ट हो गए हैं। पाई जो खिला रहे हैं उनकी करिए, इनके साथ यहीं पे हम लोग बैठ गए। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरे इन्होंने टैडी टूटी बिखेरे हुए हैं। तो लस्सी पी के बड़ा मज़ा आ गया। दही ना एक्चुअली हल्का सा खट्टा हो गया था, दही का भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो चीज़ें ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दही का यूज़ नहीं हुआ तो खट्टा हो गया। तो मैंने कहा चलो हल्का सा नमक, जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर डाल के हमने लस्सी बना दी है कि चलो लस्सी ले लेते। चाय तो हमारे घर में तकरीबन, सरदार जी चाह कदों तो नहीं बनी साढ़े घर च, मिड अप्रैल से 12-13 अप्रैल से के बाद से हमारे घर में चाय नहीं बनी। किसी ने चाय नहीं पी हमारे घर में। हम चाय नहीं बना रहे हैं, शेक्स हो गए, लस्सी हो गई, ठंडा, मतलब ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, चाय नहीं। चाय बंद कर दिया हमने, इतनी ज़्यादा गर्मी, बुरा हाल है। प्लीज़ बिखेरों को इग्नोर करो, क्योंकि अब इन्होंने बिखेरे डालना ही है। अब इसका बुखार उतर गया ना, तो टिक नहीं रही बिल्कुल भी। सिफत सिफत सिफत, ठीक है मेरी बेटी। सुबह बहुत तेज 103 बुखार था, इसको तप रही थी बुखार में। अब दवाई दिया है, नहा भी लिया, नीनी करा दिया सबको, नीनी हो गया सबका। चलो ठीक है, अब कॉम करेंगे फिर रोएंगे, है ना। कॉम नहीं कराते ना, डांसी तो मुरझाई सी हो गई थी। है डैडी, अच्छा नीनी आई है। जहाँ ये बैठेंगे इनके, देखो इन्हों भी सवाया पे बेचारे ने, तो जहाँ ये बैठेंगी वहाँ पे तो फिर ये होगा ही सब कुछ ना। पता नहीं किदा किदा नाम मैंगो शैंगो है।